नमो नमः मित्रों। तो हमने पिछली वीडियो में संधि पढ़ी थी और संधि में यण संधि का एक उदाहरण हमने जो है सॉल्व कर लिया था या इसको हल कर लिया था। और अभी इसमें और से उदाहरण है यण में। तो जो है कि हमने यण में तीन सूत्र जो है कि एक इको यणच सूत्र पढ़ करके उसके तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य यह नियम कारक सूत्र पढ़ा। तो नियम से बताया गया हमको, यह सूत्र तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य बताता है कि उसमें जो सप्तमी के पहले में जो कि अव्यवधानित जो वर्ण है, ठीक है, जो इकार उकार में जो अव्यवधान रहेगा तब वहाँ पर यण रहेगा, अन्यथा की स्थिति में यण नहीं हो सकता है। तो अगर यण हो भी गया है तो यण में जो है कि यण में चार वर्ण आते हैं। तो उसके लिए हमने जो है कि व्याकरण जो है महर्षि पाणिनि ने बताया कि भाई देखिए चार जो वर्ण आएंगे तो चारों नहीं एक जगह प्रयोग किए जाएंगे, तो उसके लिए मात्र और मात्र एक ही वर्ण प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए कौन सा बताया, तो बताया एक सूत्र स्थाने अंतरतमा, अर्थात जो स्थानीय रहेंगे ना तो वही जो है कि आएंगे। या स्थानीय जो है कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के बताएंगे। तो स्थानीय कौन से हैं, पहला स्थान वाला, दूसरा अर्थ वाला ना, और तीसरा गुण वाला, चौथा प्रमाण। ठीक, तो इस प्रकार से चार बताए गए इनके प्रमाण। तो बताया उसमें कौन सा जो स्थानीय रहेगा, अगर चारों मिलते हैं, चार अगर जो है कि चारों अगर स्थानीय मिलते हैं तो बताया उसमें जो स्थान वाला रहेगा, ठीक, तो वो ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो बताया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो कि हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कहता है कि भाई जहाँ की तुलना एक समान हो, जहाँ पर दो शब्द या दो वर्ण, शब्द नहीं दो वर्ण या दो अक्षर एक ही स्थान से जहां पर निकल रहे हो तो उनकी जो है कि सवर्ण संज्ञा होती। तो यहाँ पर देखते हैं तो इचुषा नाम तालु सूत्र से हमारा जो है कि यण प्रत्याहार का या और इचुष जो है कि इक वर्ण इक प्रत्याहार का ई क्या रहा, एक ही स्थान से निकलने के कारण जो है कि अन्य अक्षरों को हटा करके हमने जो है कि ई के स्थान पर या को धारण कर लिया, अर्थात ले लिया, जो है कि उसका आदेश हो गया, या का आदेश हो गया। अब अगला जो है कि सूत्र बताते हैं अनचिचा। क्या बताते हैं, अनचिचा, अनचिचा। यह सूत्र जो है त्रिपादी गणी का है। कैसा है, त्रिपादी गणी का है। त्रिपादी गणी क्या होता है तो बताते हैं कि यह सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें कौन से 8वें अध्याय के चौथे पाद का और कौन से नंबर का है, 47वें नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के चौथे पाद का और 47वें नंबर का सूत्र है। और इस सूत्र कैसा है तो बताते हैं यह द्वित्व विधायक सूत्र है। कैसा है, द्वित्व विधायक सूत्र है। अब द्वित्व का मतलब किसी भी हल को दो कर देता है। तो किसको करता है, तो आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वृत्ति में बता रहे हैं जो है वैयाकरण जो भट्टो दीक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं कि अचह परस्य यरो द्वैवा स्तो ना त्वच। ठीक, अचह परस्य, अचह मतलब अच के, परस्य परे होने पर, जब कोई अच परे हो, किसी भी अक्षर के अच परे हो, जैसे कि हमने पहले ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे, शा धन उ, ठीक, फिर ध धन ई, ठीक, शुद्धि, फिर उसके बाद में उ, फिर प धन आ धन स धन या, ठीक, शुद्धि उपास्य, ठीक, उपास्य तब, और या में भी क्या रहेगा, अंत में आ रहेगा। तो क्या बताए हैं अब यहां तक तो हमने जान लिया था। तो यहाँ पर क्या था, तो शुद्धि उपास्य में तो ई के स्थान पर क्या आ गया था, ई के स्थान पर या आ गया था। कौन चीज आ गया था, यहाँ पर अभी जो है कि हमने पिछले सूत्रों में हल किया तो यहाँ पर या आ गया था, या का आगमन हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शुद्ध उपास्य होने वाला है। तो इसको जो है कि धा के स्थान पर
या के ई के स्थान पर या आदेश हुआ था। अब देखते हैं पहला सूत्र तो ये पहला तो ये बन गया था, हम लोगों का पहला एक जो है शब्द कौन सा बना था, तो शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, और ये बन गया था। और अगला क्या बनेगा तो बताए हैं अनचिचा में अचह परस्य, अच के परे, अच कहाँ है, अच तो हम देखते हैं तो अच कहाँ है, अच ये है, इसके परे होने पर, ठीक, इसके परे यरो द्वैवा स्तो न त्वचि, ठीक है। जब दो अच हो, जो है कि अच के परे होने पर जब यर दो हो, यर 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 मतलब होता है यर प्रत्याहार, ठीक, यर प्रत्याहार, और यर प्रत्याहार में सिर्फ हा को छोड़ करके, क्या, हा वर्ण को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन, ठीक। यर प्रत्याहार में हा वर्ण को छोड़ करके, प्रारंभ के हा और अंतिम हा को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन आते हैं। कौन से, जो है कि यवर ल यमंगड़ना झभ घड़ध जब गड़द खप चढ़ चढ़ता कप कप शक श, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर क्या करते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं हा को छोड़ करके, क्या बताते हैं, यरो द्वैवा स्तो न त्वच, तू अच, अगर अच है, ठीक है, अच है अंत में या प्रारंभ में अच है तो जहां पर दो आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, जहां पर दो आएंगे, अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु अच परे हो तो नहीं होता है। अगर, हाँ, क्या बताते हैं कि द्वैवा स्तो ना तो अच, अगर बीच में, इन दोनों के बीच में जहां पर दो यर हो, जैसे कोई भी दो यर हैं, जैसे हा हो गया और रा हो गया, अगर इनके बीच में कोई भी अच आ जाए, मतलब कोई भी स्वर आ जाए, तो यहां पर क्या होगा, यह सूत्र निरर्थक हो जाएगा, अर्थात इसका कोई कार्य नहीं रह जाएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं तो धा और या के बीच में अगर हम देखते हैं क्या है, कोई भी स्वर नहीं दिख रहा है, कोई भी स्वर नहीं दिख रहा, तो यर क्या लफड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यर है क्या, तो इससे पहले ये कि जो सूत्र है 8वें अध्याय के चौथे पाद का 47वें नंबर का सूत्र है, तो इसके पहले जो है कि एक और सूत्र पड़ता है 8वें अध्याय के चौथे पाद के 46वें नंबर का जो सूत्र पड़ता है वो पड़ता है अचो रहा भ्याम द्वय, ठीक। और उससे भी पहले जो 45वें नंबर पर पड़ता है वो कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात जहां पर थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, जब ऊपर से समझेंगे तो ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, अगर कोई यर हो, क्या हो, अगर कोई यर हो, अर्थात जहां पर दो व्यंजन हो, क्या हो, दो लगातार व्यंजन हो, दो लगातार व्यंजन हो, और अंत वाला व्यंजन, जैसे कि हा, और जैसे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग तिष्ठु, नमति, ये हमने एक वर्ण ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं तो तिष्ठु और नमति, क्या कहता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कहता है कि अगर कोई व्यंजन, कोई भी यर प्रत्याहार मतलब जहां पर कोई हा को छोड़ करके, हा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो, और अगर उसके अंत में क्या हो, कोई भी प्रकार का अनुनासिक हो, तो ना क्या है, यमंगणनम नासिकाचा, यमंगणनम नासिकाचा, तो ये बताता है कि हम भाई तो पहले से ही नासिका वाले हैं ना। और यह क्या कहता है, क्या कहता है, जो उसके पूर्व रहता है वो भी क्या होता है, वो क्या होता है, वो भी अनुनासिक हो जाता है। कैसे होता है, किस सूत्र से होता है, तो बताते हैं यरो अनुनासिको अनुनासिके वा, अर्थात कैसा होता है, तो बताते हैं कि तिष्ठु तिष्ठु और ये किसका है, पा का है, ठीक है, पा फा बा भा मा, तो यहाँ पर अनुनासिक क्या होगा, तिष्ठुम, और क्या होगा, तिष्ठुम नमति, तिष्ठुम नमति, अर्थात यहाँ पर अब पंचमी जो है कि
बा है ना, तिष्टुप नमत, अर्थात जो पकार का है तो पकार का जो है अनुनासिक क्या होगा, क्या होगा, तो माँ होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तिष्टुप नमत। क्या बन जाएगा, तिष्टुप नमत। इसी प्रकार से जैसे और हम दूसरा वर्ण ले लेते हैं। जैसे दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा कहता है, क्या कहता है, जैसे कि मान चलिए एक दूसरा उदाहरण लिए हैं कि वाग नमति, वाग या वाग नमति, ठीक है, वाग नमति, ठीक, वाग नमति। तो बोलता है कि अंतिम वाला क्या है, अनुनासिक हो। और ये भी क्या है, यहाँ पर भी है, क्या है, ये भी यर है, यर के अंतर्गत, अर्थात ये भी जो है कि यर है, और ना क्या है, ये भी यर है, क्या है, यर है। अब दोनों यर होने पर, ठीक है, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी व्यवधान न होने पर तो जो ना है ये अंतिम क्या है, ये जो है ना हमारा क्या है, ना बताते हैं ये अनुनासिक है, क्या है, अनुनासिक है। और गा क्या है, ये तो का वर्ण का तीसरा वर्ण है। तो का वर्ण का अनुनासिक क्या होगा, अंगा होगा। तो क्या हो जाएगा, वाग नमति, क्या होगा, वांग नमति, वांग नमति। तो इस प्रकार से बनना शुरू हो जाएंगे। यह सूत्र बताता है, यह कौन बनाता है, यरो अनुनासिको, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अर्थात इसके बाद में अगर देखते हैं तो 45 नंबर का जो है 8वें अध्याय के चौथे पाद का जो 45वें नंबर का सूत्र है, कौन सा सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब इसके बाद में जो 46वें नंबर का सूत्र आता है वह बताता है अचो रहाभ्याम द्वय, अचो रहाभ्याम द्वय। अगला जो सूत्र आएगा यहाँ पर अष्टम जो है कि 8वें अध्याय के चौथे पाद का 46वें नंबर का जो सूत्र आता है वो कहता है अचो रहाभ्याम द्वय। अर्थात जब अच के बाद में, अच के बाद में क्या हो, जब कोई अच हो और उसके बाद में क्या हो, रा हो या फिर हा हो, ठीक है, रा और या हा। तो इनका क्या होता है, जो अंतिम वाला रहता है वो क्या होता है, इसके बाद में जो भी व्यंजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, वह द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। अचो रहाभ्याम द्वय, या भी जो है द्वित्व करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र है, द्वित्व करने वाला सूत्र है, या भी द्वित्व करता है। जैसे मान के चलिए कि अर्क, ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं अच है, प्रारंभ में क्या है, अच है, उसके बाद में क्या है, रा है, रा है, और इसको हम तोड़ लेते हैं थोड़ा, आ है, फिर उसके बाद में रा है, फिर का है, और फिर उसके बाद में क्या है, आ है, ठीक है, आ है, र है, का है और आ है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं अज के बाद में क्या है, रकार है। और अचो रहाभ्याम द्वय, ये कहता है अचो रहाभ्याम, ये सूत्र जो है ये अचो रहाभ्याम द्वय जो सूत्र है, ये सूत्र कौन से नंबर का है, अष्टाध्यायी के माध्यम से 8वें अध्याय के चौथे पाद का जो है 46वें नंबर का सूत्र है। और ये कहता है, क्या कहता है कि अच के बाद में अगर रा आए या फिर हा आए, ठीक है, तो अंत वाला जो व्यंजन रहता है, जो अंत वाला व्यंजन होता है उसका द्वित्व होता है। क्या होता है, द्वित्व होता है। जैसे अब इसको यहाँ पर क्या होगा, आ जो का है अंत वाला कौन सा है, का है, और ये भी क्या है, यर प्रत्याहार का है, क्योंकि यर के अंतर्गत हा को ही छोड़ करके और जो भी आएंगे उनका क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। तो का क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व हो जाने से क्या हो जाएगा, अर्क, अर्क, ठीक, इस प्रकार से अर्क इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है कि इस प्रकार से जो है कि अचो रहाभ्याम द्वय बताता है। अब इसके बाद में जो अगला सूत्र आता है जो है कि अनचिचा, जो हमारे
यहाँ पर जो है कि जुड़ा हुआ है, जो इस यण संधि में आया हुआ है, यण संधि में जो है कि द्वित्व करता है, वो कौन सा है? अचोरहाभ्याम द्वये। ये त्रिपादिगणी सूत्र बता रहे हैं। इनको जो है कि त्रिपादिगणी मतलब अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के पहले पाद तक तो जो है कि सभी सूत्रों को सब जानते हैं, लेकिन जो अष्टाध्यायी के दूसरा पाद से लेकर के चौथे पाद के अंतिम दूसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के और दूसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर के अष्टाध्यायी के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक ये सब त्रिपादिगणी होते हैं। इनको जो है कि प्रारंभ के सूत्र क्या करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इनको पता रहता है, ठीक, लेकिन ये क्या करते हैं वो प्रारंभ वालों को नहीं पता रहता है। कैसे? जैसे मान के चलिए हमारे घर में 3 जनरेशन होती है। कितनी? 3 जनरेशन होती है। पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं और पापा के भी पापा रहते हैं ना। अब जैसे किसी परिवार में हमारे पिताजी के पिता नहीं हैं, जैसे हमारे ही परिवार में हमारे दादाजी नहीं है, ठीक है, हमारे दादा नहीं है, तो हम हैं तीसरी जनरेशन, हम तीसरी जनरेशन है। हमारे पिताजी हैं, माता हैं, लेकिन हमारे दादी दादा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इन दादा को नहीं पता है, अर्थात जो पूर्व के जो है कौन से अष्टाध्यायी के पहले पाद से, पहले अध्याय के लेकर के, पहले पाद से लेकर के, पहले सूत्र से लेकर के, है, और कौन से 8वें अध्याय के और पहले पाद के अंतिम सूत्र तक जो भी होता है ना, वो इन त्रिपादियों को तो पता है, लेकिन त्रिपादी क्या कर रहे हैं ये इन सबको नहीं पता रहेगा। कैसे? जैसे कि मतलब हमारे दादाजी क्या किए ये हमें पता है, क्योंकि हम सुने हैं अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, माताजी से सुने हैं कि हमारे दादा दादी क्या किए ना, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे दादा दादी क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है सुने हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमारे दादा दादी को नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं उनको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि हमको तो कोई संकेत मिल रहा है कहीं ना कहीं माध्यम से ना, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शनों में अगर देखते हैं तो क्या होता है, स्रोत जो है कि शब्द प्रमाण रहता है ना, तो दादा दादी क्या किए तो शब्द प्रमाण के माध्यम से हम लोग जान लिए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाने, शब्द प्रमाण से जाने हैं, अनुमान से भी नहीं हम कुछ जान पाए, तो शब्द प्रमाण वहां पर काम किया, सुन करके हम जाने। लेकिन क्या है हम क्या कर रहे हैं, वो स्वर्ग में बैठे हमारे स्वर्गीय दादा दादी को कोई नहीं बता सकता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से त्रिपादिगणी सूत्र हैं, इनको जो है इनके अलग अपने जो है कि अलग इनके जो है कार्य रहते हैं उन सूत्रों की अपेक्षा, ठीक। ये कहीं पर मिलेंगे, कहीं पर जो है कि इनका खंडन भी होगा, कहीं पर इनका मंडन भी होगा, तो ये खंडित भी होते रहेंगे। ये कहीं पर पूर्ण तरीके से नहीं कार्य करने वाले हैं कि यहाँ पर है तो मतलब हर जगह ऐसा कार्य करेगा, ऐसा नहीं। ये इसका कहीं कहीं खंडन भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या बताए हैं कि अनचिचा क्या कहता है, अन अचि च, च मतलब और, अन मतलब नहीं है, जो अच नहीं है। क्या? अब दो के बीच में अगर अच नहीं है, दो हल के बीच में अर्थात दो यरों के बीच में, यर मतलब दो यर प्रत्याहार के बीच में अगर कोई अच नहीं है तो वहां पर क्या होगा, पूर्व वाले का क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। पूर्व वाले का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो पूर्व वाला क्या है, धा, क्या है, धा, तो धा क्या हो जाएगा, तब द्वित्व हो जाएगा। अब द्वित्व होगा तब द्वित्व हो जाएगा तब यही जो है कैसे बनेगा, स धन उ धन धा, फिर क्या हो जाएगा, फिर धा, फिर उसके बाद में क्या होगा, या, फिर उसके बाद में उ, आदि आदि सब होते जाएंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए अब धा का क्या हो गया है, द्वित्व हो गया है। क्या हो गया है, द्वित्व हो गया है। किस सूत्र से, अनचिचा सूत्र से। अनचिचा क्या कहता है कि भाई जब दो यरों के बीच में अगर कोई व्यंजन नहीं रहता है, क्या रहता है, अचः परस्य यरो द्वैवा स्तोत्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्ध उपास्य इति जाते। अर्थात
जब दो यरों के बीच में अगर कोई भी अगर क्या नहीं रहेगा, स्वर नहीं रहेगा, अर्थात अच नहीं रहेगा, है, या का से लेकर के अ तक कोई भी वर्ण नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उस पूर्व वाले धकार को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए इतना हम लोगों ने जान लिया। अब आगे का जो सूत्र है, ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध्युपास्य। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हमारा तो एक ये रूप बना है और दूसरा रूप कौन सा बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से हमारा एक दूसरा भी रूप बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक यह भी सही है और यह भी सही है, ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कि हमारा शुद्ध्युपास्य यह भी सही है, और उसके बाद में अगर देखते हैं तो अनचिचा करके हम इसको डबल भी कर सकते हैं, शुद्ध्युपास्य। यह भी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसमें जैसे 4 विकल्प दे दिए, कौन सा सही है, यह भी दे दिया गया, यह भी दे दिया गया, और आने और 2 और दे दिए गए, तो उसमें आपको पहचानना रहेगा इसमें कौन सा गलत है, ठीक। तो इसमें कौन सा गलत है, अगर ये देखोगे तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो लगेगा कि यार ये तो गलत है भाई, इसमें दुई कैसे धा आ गई ना। तो जब दुई धा आ जाएंगी तो क्या रहेगा, हम लोगों को गलत महसूस होने लगेगा और हम उसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे, तब क्या रहेगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको जोड़ के रखें, बाद में बोलेंगे अरे भाई ये गलत कैसे हो गया, हा? तो इसके लिए यह भी सही है, वह भी सही है। अब इसके बाद में अगर देखते हैं तो अगला सूत्र यहाँ पर जुड़ता है, वह कौन सा सूत्र होता है, अगला सूत्र है झलाम जस झस। झलाम जस झस। झलाम जस झस। झलाम जस और झस, ठीक। अब यह सूत्र कहाँ का है, तो अष्टाध्यायी में ये 8वें अध्याय का चौथे पाद का 53 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 53 नंबर का सूत्र है। कौने नंबर का सूत्र है, तो 53 नंबर का सूत्र। ये भी कैसा है, त्रिपादिगणी है। कैसा है, त्रिपादिगणी है। और ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है जस्त्व विधि सूत्र है। कैसा है, जस्त्व विधि सूत्र है ना। देखिए जस्त्व विधि सूत्र है। अब जस्त्व विधि सूत्र है तो क्या कहता है, झलाम जस झस। अगर हम देखते हैं तो झलाम कहाँ का है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है, षष्ठी बहुवचन का। और झस कहाँ का है, जस कहाँ का है, तो बताया है प्रथमा एक वचन का। और झसी कहाँ का है, तो सप्तमी एक वचन का। ठीक है, झलाम षष्ठी एक वचन और जस सप्तमी एक वचन और झसी जो है सप्तमी एक वचन का। तो अभी हमने पहले ही बताया है, स्थान जो है कि तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वज से बताता है। क्या कहता है, वहां से बताया गया कि जहां पर सप्तमी हो, क्या हो, सप्तमी। और सप्तमी कब आए, जब किसी षष्ठी के बाद में अगर सप्तमी आए, अगर षष्ठी के बाद में कोई भी सप्तमी आए तो उस षष्ठी के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। अगर किसी षष्ठी के बाद में सप्तमी का रूप, सप्तमी का वर्ण आए, षष्ठी के वर्ण के बाद में सप्तमी का वर्ण आए, ठीक, और बिना व्यवधान के आए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आ जाए, कैसे, बिना व्यवधान के आए, तो उस षष्ठी के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि झलाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो झल वर्ण आते हैं। झल के अंतर्गत झभय गर्दस जब गर्दस खप चढ़त चढ़तो कपय शक्षर हल अंतिम तक आ जाएंगे ना। तो यमम गणनम माँ तक रह जाएंगे, या जो है कि कौन से चार जो है कि इधर हा से लेकर के ना, और या वारा ल, और फिर उसके बाद में 5 नासिक के छोड़ करके झल के बाद में अगर कोई झस आता है,
झस, जल के आगे कौन सा आता है? झस आता है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं। झल, झल के अंतर्गत कौन सा आ रहा है? धा। धा आ रहा है क्योंकि झ भ य ना, झ भ या, तो झ आ गया, भा आ गया, या हट गई, हलंतम से जो है हलंतम से संज्ञा था, लोप हो गया। फिर उसके बाद में घ ढ धा, तो क्या आ गया? धा आ गया झलाम के आगे। फिर झस आया तो झस क्या कहता है? ये कहाँ तक आएगा? अंतिम के 4 झ भ य, झ भ घ ढ ध, फिर ज भ ग ढ द। ठीक, तो इतने आ गए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी धा आ गया, झ भ घ ढ ध ना, तो क्या आ गया? धा यहाँ पर भी आ गया। अब जब दोनों धा मिल गए हैं ना, तो एक के आगे के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस्त आदेश हो जाएगा, अर्थात जस्त संधि आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आगे वाले के स्थान पर, धकार के स्थान पर, अब यहाँ पर दकार ही क्यों आएगा? क्योंकि जस के अंतर्गत आता है ज ब ग ड, ज ब ग ड और द। अब आते हैं 5 वर्ण। तो भाई इस धा के स्थान पर कौन वाला होगा? जा आएगा कि बा आएगा कि गा आएगा कि डा दा, क्या आएगा? तो बताए हैं, पहले वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर तुल्य हो, ठीक है, वहां पर प्रयत्न सवर्ण होता है, ठीक है, वहां पर प्रयत्न क्या होता है? सवर्ण होता है। अब यहाँ पर तुल्य क्या है? तो देखते हैं, तो धा का तुल्य क्या है? धा का तुल्य, धा अगर हम देखते हैं तो किस अंतर्गत आता है? तो लितुल सा नाम दंतः। कौन सा सूत्र आएगा यहाँ पर? रि तुल सा नाम दंतः, अर्थात री के बाद में अगर तू आए, तू के अंतर्गत कौन सा है? ता था दा धा। तो यहाँ पर दा और धा एक जगह मिल रहे हैं, तो दा और धा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम में तो धा है, तो पूर्व वाले को क्या आदेश होगा? दा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं धा के स्थान पर, तो यहाँ वृत्ति भी लिखे जो है वृत्ति भी लिखे हैं भट्टोदीक्षित, कहे हैं कि स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य दकारः, अर्थात पूर्व धकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रूप बनेगा, तो अगला रूप बनेगा शुद्ध्यु, शुद्ध्यु पाश्य, शुद्ध्युपास्य, अर्थात यह भी रूप क्या है? सही रहेगा। कैसा रहेगा? यह भी रूप सही रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको 3 रूप मिले हैं। कौन कौन से रूप मिले हैं इस जस्त जो है कि यह संधि के अंतर्गत? तो बताए गए हैं पहले 3 रूप हम देखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो 3 रूप हमको मिलते हैं जस्त संधि के, शुद्ध्युपास्य के। कौन कौन से? नंबर 1 शुद्ध्युपास्य, और नंबर 2 कौन रहेगा? शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, और नंबर 3 पर आएगा शुद्ध्यु शुद्ध्युपास्य। तो इस प्रकार से उनको 3 रूप बनेंगे। अगर इनको क्रम वाइज रखना है, अगर कोई कहता है कि कोई एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इनका क्रम लगाइए, ठीक है, तो क्रम लगाने में भी पहला शुद्ध्युपास्य ये रहेगा, दूसरा शुद्ध्युपास्य ये वाला रहेगा, डबल धा उपास्य रहेगा, फिर उसके बाद में शुद्ध्युपास्य ये वाला रहेगा। अगर देखते हैं तो यहाँ पर धा धा 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार धा आने के कारण यहाँ पर अगर हम भाषा विज्ञान पढ़ें तो यहाँ पर जो है कि ग्रासमान का नियम लगता है कि अगर जहाँ पर 2 महाप्राण रहते हैं तो वहां पर पूर्व वाले को अल्प प्राण कर दिया जाता है। जहाँ पर 2 महाप्राण रहते हैं
वहां पर पूर्व वाले को अल्प प्राण कर दिया जाता है और उसी तुलना में अर्थात उसी सवर्ण का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, धा के स्थान पर दकार आ गया है और उसी के तुलना में आया है। तो इस प्रकार से जो है कि ग्रासमान का भी यहाँ पर नियम लग गया है और हमारे जो है कि पाणिनि का तो नियम यहाँ पर चल ही रहा है। इस प्रकार से आज हम लोग जो है कि यण संधि पढ़े हैं। अगले के दिन पर जो है कि हम लोग आगे की संधियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।